महाभारत की अनकही कथा, अश्वत्थामा का शापित युद्ध। अध्याय 1, अश्वत्थामा का प्रतिशोध। महाभारत का युद्ध समाप्त हो चुका था। कुरुक्षेत्र की भूमि पर पड़े असंख्य शवों के बीच केवल कुछ गिने चुने योद्धा जीवित बचे थे। पांडवों की विजय हुई, परंतु अश्वत्थामा के हृदय में पराजय की आग धधक रही थी। अपने पिता द्रोणाचार्य के वध और कौरवों की हार का प्रतिशोध लेने के लिए उसने भयंकर संकल्प लिया। रात्रि के अंधकार में अश्वत्थामा, कृतवर्मा और कृपाचार्य के साथ पांडवों के शिविर की ओर बढ़ा। वहां गहरी नींद में सोए हुए द्रौपदी के पुत्रों, उपांडवों तथा अन्य योद्धाओं का उसने निर्दयता से वध कर दिया। यह रक्तपात इतना भीषण था कि स्वयं चंद्रमा भी उस रात काला पड़ गया। जब सुबह हुई और द्रौपदी ने अपने पुत्रों के मृत शरीर देखे, तो उनका हृदय चीत्कार कर उठा। अर्जुन ने प्रतिज्ञा की कि वह अश्वत्थामा को पकड़कर उसे उचित दंड देगा। अध्याय 2, ब्रह्मास्त्र का प्रकोप। अर्जुन अपने दिव्य रथ पर अश्वत्थामा का पीछा करने लगे। अश्वत्थामा जानता था कि वह अकेला अर्जुन से युद्ध नहीं कर सकता, इसलिए उसने अंतिम उपाय के रूप में ब्रह्मास्त्र का संधान कर दिया। यह देखकर अर्जुन ने भी ब्रह्मास्त्र छोड़ा। 2 महाशक्तिशाली अस्त्र आकाश में टकराने वाले थे, जिससे संपूर्ण ब्रह्मांड के विनाश का संकट उत्पन्न हो गया। ऋषि व्यास ने तुरंत हस्तक्षेप किया और दोनों योद्धाओं से अपने अपने अस्त्र वापस लेने का अनुरोध किया। अर्जुन ने अपने ब्रह्मास्त्र को लौटा लिया, परंतु अश्वत्थामा को यह विद्या ज्ञात नहीं थी। इस पर व्यास मुनि ने उसे आदेश दिया कि वह अपने अस्त्र को किसी निर्दोष पर प्रयोग न करे। क्रोध में अंधे अश्वत्थामा ने ब्रह्मास्त्र को अभिमन्यु की गर्भवती पत्नी उत्तरा के गर्भ की ओर मोड़ दिया, जिससे पांडव वंश का भविष्य ही नष्ट हो जाए। अध्याय 3, श्री कृष्ण का शाप। श्री कृष्ण ने अपनी दिव्य शक्ति से उत्तरा के गर्भ में पल रहे शिशु परीक्षित की रक्षा की और अश्वत्थामा को भयंकर शाप दिया। हे द्रोण पुत्र, तुमने अधर्म पूर्वक ब्रह्मास्त्र का प्रयोग किया है, अतः तुम अमर रहोगे, परंतु यह अमरता तुम्हारे लिए शाप होगी। तुम अनंत युगों तक धरती पर भटकते रहोगे। तुम्हारे शरीर से रक्त और मांस झरता रहेगा, परंतु तुम्हें मृत्यु का वरदान नहीं मिलेगा। तुम अकेले, तिरस्कृत और कष्ट में जीने को बाध्य रहोगे। श्री कृष्ण के इन वचनों के साथ अश्वत्थामा से उसकी दिव्य मणि छीन ली गई और वह अरण्य की ओर अकेला चला गया, जहां वह युगों युगों तक अपने पापों का प्रायश्चित करता रहा। अध्याय 4, शापित योद्धा का अंतहीन युद्ध। कहते हैं कि आज भी अश्वत्थामा धरती पर जीवित है। कुछ योगियों और संतों ने उसे जंगलों में भटकते देखा है। वह अब भी अपने शाप को मोचन करने के लिए ईश्वर से प्रार्थना करता है, परंतु उसका युद्ध अब अस्त्र शस्त्रों से नहीं, बल्कि अपने ही पापों से है। क्या कभी अश्वत्थामा को मोक्ष मिलेगा, या वह अनंत काल तक इस पृथ्वी पर भटकता रहेगा? यह प्रश्न आज भी रहस्य बना हुआ है। यह थी महाभारत की एक अनसुनी कथा, अश्वत्थामा के शापित युद्ध की कहानी। अगर आपको यह कहानी पसंद आए हो, तो इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।